एन की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच ये जो लिमिट है आपकी वो फाइनाइट नॉन जीरो नंबर बन जाए। तो आप देखिए जरा ध्यान से, कॉस के साथ 1 आ रहा है लेकिन 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। जब कभी कॉस के साथ प्लस माइनस 1 आ जाए करे तो तुरंत आप उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया करिए। अब ये क्या है आपका कॉस एक्स माइनस ई पावर एक्स। आप देखिए इस फैक्टर को सॉल्व करने के लिए आपको एक्स स्क्वायर चाहिए होगा, तो हमने एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया। अब क्या बचा एक्स पावर एन माइनस टू। ठीक, क्यों मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन एक्स स्क्वायर आपको पता है ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ये सीधा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। आगे जरा देखते हैं, इसको अब टच नहीं करना है क्योंकि ये एक नॉन जीरो लिमिट बन चुकी है, इसको टच नहीं करना है। कॉस एक्स की सीरीज क्या होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ई पावर एक्स की सीरीज क्या होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। आप जरा एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए न्यूमरेटर में आपका x कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, न्यूमरेटर में आपका x कॉमन आएगा तो हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप x कॉमन कर लीजिए तो ये क्या बचेगा माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। अपॉन बेटा क्या लिखा हुआ है एक्स की पावर n माइनस टू, सॉरी n माइनस टू लिखा हुआ है। अब जरा एक बात आप ध्यान दीजिए, आप क्या करिए इस x से जब डिवाइड कर दोगे ना तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस थ्री। मेरे ख्याल से स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा मेरी बात समझने की कोशिश करिए, जब आप x को जीरो अप्रोच करोगे तो ये नॉन जीरो नंबर बन जाएगी, लिमिट माइनस टू अपॉन 1/4 बनेगी ये। जब आप x को जीरो पुट करोगे तो ये वैल्यू आपकी -1 बन जाएगी। ध्यान देना क्योंकि इसमें सभी टर्म में x इन्वॉल्व हो, केवल एक टर्म को छोड़ करके। ठीक, ये लिमिट क्या बन जाएगी -1। और x जीरो अप्रोच करने पे ये वैल्यू अगर जीरो बन गई, अगर क्या बन गई जीरो, तो आपका आंसर इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इस वैल्यू को अगर आपकी लिमिट फाइनाइट आनी है तो नॉन जीरो बननी चाहिए। तो नॉन जीरो बनने के लिए x अप्रोच कर रहा जीरो, तो भैया ये केवल x लिखा है तो ये वैल्यू तो जीरो बनेगी ही बनेगी। लेकिन अगर n माइनस थ्री ये पहले जीरो हो जाए, मीन्स अगर n माइनस थ्री इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या मेरा डिनोमिनेटर वाला x खत्म हो जाएगा। और जैसे ही मेरा डिनोमिनेटर वाला x, ये वाला x खत्म हो जाएगा तो ये लिमिट -2/1/4 और ये लिमिट क्या बन जाएगी -1। तो आपकी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जेईई में, बहुत शानदार क्वेश्चन था ये, ध्यान रखिएगा। और हम इसकी लिमिट की वैल्यू ही बता सकते हैं। अगर क्वेश्चन का फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट तो ये हो जाएगी -2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू -1। तो आंसर आपका हाफ बन जाएगा, ये आपका लिमिट का आंसर बन जाएगा।